नमस्कार। वक्त हो गया देश के नंबर 1 शो ताल ठोकी का। गोगोई की गुगली में क्या कांग्रेस फंस गई? जी हां, जस्टिस रंजन गोगोई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया, लेकिन विपक्ष जस्टिस गोगोई के मनोनयन का विरोध कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे। हालांकि कांग्रेस खुद इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों को अपनी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा भेज चुकी है। आज हम गोगोई पर कांग्रेस के दोहरे चरित्र की बात करेंगे, इसलिए ताल ठोक के हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि जस्टिस गोगोई बहाना न्यायपालिका पर है निशाना। वहीं गोगोई पर कांग्रेस का क्या ये दोहरा चरित्र है? कभी जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कोलेजियम को लेकर के जस्टिस गोगोई और बाकी जजेस ने, तब कहा था कि हां, ये देखिए कितना ब्रेव एक स्टेप है। गोगोई पर कांग्रेस का कभी हां और कभी ना वाला चरित्र है क्या? वहीं कांग्रेस करे तो सम्मान जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को जिस वक्त भेजा था, बीजेपी करे तो वे कह रही है कि न्यायपालिका का ईश्वरन भंडारी हैं वरिष्ठ वकील, तनवीर अहमद हैं जो कि जेडीएस के प्रवक्ता हैं, राहुल चक्रवर्ती हैं टीएमसी समर्थक, और डॉक्टर अजय आलोक हैं जेडीयू के नेता, शुभ्रांश राय हैं राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले शाहनवाज हुसैन, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। ठीक है, कांग्रेस कल से निशाना साध रही है, वो कह रही है कि कुछ ऐसे पॉलिटिकल फैसले आए, कांग्रेस तो न्यायपालिका का अपमान कह रही है, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कुछ ऐसे पॉलिटिकल फैसले आए जिससे आपको जो है लाभ पहुंचा, इस कारण से उसका इनाम है। ये अलग अलग बातें हैं, लेकिन सर मैं आपसे सच में पूछना चाहता हूं, क्या ये कोइंसिडेंटल है? इससे पहले भी ये परंपरा रही है, ठीक है सम्मान ही सही, लेकिन देखिए, भारत के राष्ट्रपति जी ने उनको राज्यसभा में भेजने का, वो एक बेहतरीन जज हैं, उन्होंने देश के अंदर बहुत सी समस्याओं को सुलझाया है, न्यायपालिका के मंदिर में सेवक की तरह काम किया, अब कार्यपालिका के मंदिर में भी सेवा करने का उनको अवसर मिला है। इसका स्वागत होना। इस पार्टी ने खुद अपने दौरे इख्तदार में जस्टिस हिदायतुल्ला को, रंगनाथ मिश्र जी को और कई अन्य व्यक्ति को भी महत्वपूर्ण स्थान दिए, यहां तक कि उनको राज्यसभा दिया। जस्टिस हिदायतुल्ला साहब को तो उपराष्ट्रपति भी बनाया। वो कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल उठा रही, क्या सुप्रीम कोर्ट के देश को मजबूत करने वाले थे कि नहीं? और रिटायर होने के बाद एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति जो रिटायर होने के बाद अगर राष्ट्रपति जी ने उनको मनोनीत किया है राज्यसभा के अंदर, तो जिस तरह की ओछी सियासत कांग्रेस कर रही है, देश उसको क्षमा करने वाला नहीं है। कांग्रेस की आदत हो गई, कल राहुल गांधी तो स्पीकर पर भी सवाल उठा रहे थे, वो हर संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाते हैं, और अगर किसी उनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया, इस पर भी कांग्रेस का सवाल उठाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा इस कांग्रेसी नेताओं के बयान का करती है। शुभ्रांश, रंगनाथ मिश्रा जाएं तो महान, रंगनाथ मिश्रा जाएं तो जुडिशरी का सम्मान, एक उदाहरण, जस्टिस गोगोई जाए तो न्यायपालिका का अपमान। कपिल सिब्बल इसे पूरी न्यायपालिका के लिए कह देते हैं कि देखिए इससे विश्वसनीयता पर एक दाग लगेगा, विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आ जाएगी। सचिन, 3 बातें हैं। पहली बात यह कि मैं आपका पैकेज देख रहा था, उसमें प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी का अपमान। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप साहब, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के प्रमुख का कितना बड़ा आपने सम्मान किया कि आधी रात को उसको पद से आपको हटाना पड़ा। चलिए, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात है, क्या है कि अभी मैं एक न्यूज पढ़ रहा था वायर की, जिसमें सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे का एक कोट आया हुआ है, जो बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि ये क्लियर रिवॉर्ड है क्विड प्रोको का। क्योंकि 2-3 घटनाएं हैं, जैसे आप मान लीजिए, ये मेरा हवाला नहीं है, अगर आप सुबह आप भी देख रहे होंगे तो ट्रेंड भी यही हो रहा है सोशल मीडिया पे कि आपने कहीं कुछ सेव किया और कहीं उसका रिवॉर्ड मिला। अब इत्तेफाक की बात है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप पूर्व सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नेशनल टेलीविजन पर बैठ के आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस जुडिशरी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक पार्टी की मदद कर रहे थे, इसका उसे इनाम मिला है? क्योंकि संभल कर अपने शब्द बोलिएगा सर, ये उस जुडिशरी के लिए है जो इंडिपेंडेंट संवैधानिक तरीके से काम करने वाली जुडिशरी, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, उस जुडिशरी की बात कर रहे हैं आप।
हो गया, अब हो गया ना, मैं बोलूं अब हो गया ना, बोलने दीजिए सर, बोलने तो दीजिए। तो मैंने कहा ना कि मैंने सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे साहब को पढ़ा दवायर में और मुझे बड़ा अच्छा लगा। छोड़िए ना, तो आपने उनकी किसको लाइन पढ़ा, को मुझे किसको नहीं कोट पढ़ा? करना मैं सीधे पड़ा। तौर पर पहली सवाल आपसे इंपॉर्टेंट पूछ रहा हूं। दूसरी मैं इंपॉर्टेंट सीधे तौर पर सवाल आपसे पूछ रहा हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जिनका मनोनयन करते हैं, जिनके ऊपर किसी पार्टी के होते हैं, मुझे आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पार्टी आप ये बता देना, अगर आप ये पूछ लीजिए इनसे, मैं आपके अगर आप जरिए बोलने दोगे पूछना तो मैं चाहता बता हूं पाऊंगा, राय साहब क्योंकि मैं कुछ कि भी बहारुल इस्लाम साहब को सुनाई ना दे तो फायदा क्या? बहारुल इस्लाम साहब को, रंगनाथ रंगनाथ मिश्रा जी को, सर बता रहा हूं इस्लाम साहब को, रंगनाथ मिश्रा जी को, हिदायतुल्लाह साहब को आपने क्यों बनाया था, ये बता दीजिए जरा। हुसैन राय साहब बता दीजिए, राय साहब सुन लीजिए ना, सर सुन तो लीजिए। मैंने एक आपकी बात ठीक है, सुन लेते हैं। शाहनवाज हुसैन साहब सुन लेते हैं, सर बोलने एक मिनट देंगे आपका। सर ना, आप ठीक है, बोलने देंगे शाहनवाज ना, हुसैन सचिन साहब सुन अरोड़ा लेते बोलने हैं। देंगे। सुब्रांश बोलने राय, तो एक मिनट दीजिए। आपका। अब एक अब इधर तीसरी उधर की बड़ी बात। जलेबी मत बनाइएगा, सीधे तौर पर कह रहा हूं, रंगनाथ मिश्रा को भेजते हैं तो सम्मान, उदाहरण, बोलिए। अगर यहां पर जस्टिस गोगोई को भेजा जाता है तो न्यायपालिका का अपमान और चीचा लैदर कर देते हैं। ये दोहरा चरित्र क्यों? सीधा जवाब दीजिएगा। रंगनाथ मिश्रा को रिटायर्ड होने के 7 साल बाद भेजा गया, जब इत्तेफाक से केंद्र में अटल जी की सरकार थी। पहली बात। दूसरी बात, इनको रिटायर्ड होने के 4 महीने के अंदर भेजा गया और उससे भी 2 महीने पहले इनके अपने सगे भाई को नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का भी मेंबर बना दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये संजोग और प्रयोग, आप रिसर्च करिएगा। और अभी शर्मा साहब ने बड़ा सुंदर जिक्र किया कि संवैधानिक संस्थाओं का। राहुल गांधी जी ने लोकसभा अध्यक्ष से एक सिंपल बात कही थी, सर 50 तो छोड़िए, आप 25 डिफॉल्टरों का नाम बताइए जो 2500 करोड़ से ऊपर वाले हो। कल तक सरकार जवाब नहीं दे पाई क्योंकि अपने वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाले सुनिए। अरे सर सुनिए, कच्चा चिट्ठा देखिए, ये पूरा सवाल आज मैंने पेपर तैयार किया है, ये पूरा रिसर्च पेपर तैयार किया है, ये पूरा रिसर्च पेपर तैयार किया है। अब तक 60 साल में इंडिपेंडेंट जुडिशरी के नाम पर कांग्रेस ने क्या क्या किया? एक सेकंड, अब आप सुन लीजिए। सुब्रांश राय, अब आप सुन लीजिए। सुब्रांश राय, आपको इंडिपेंडेंट जुडिशरी की इतनी फिक्र हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं की इतनी फिक्र हो रही है, तो आप जरा सुनिए। एक सेकंड सुब्रांश राय, एक सेकंड, अब आप जरा सुन लीजिए। बिल्कुल ऐसा नहीं, एक सेकंड सुन लीजिए। 1973 से शुरू करता हूं सर। 3 जजों की वरिष्ठता नजरअंदाज करके आप एएन रॉय को बनाते हैं चीफ जस्टिस। 77 में जस्टिस खन्ना की वरिष्ठता दरकिनार करके एमएच बेग को बनाई थी कांग्रेस। कांग्रेसी नेता बहरुल इस्लाम पहले हाईकोर्ट भेजे जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए जाते हैं। क्या कारण था भैया? 1998 में पूर्व जज रंगनाथ मिश्रा को राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है। वही रंगनाथ मिश्रा जो कि 84 के दंगों में क्लीन चिट देते हैं। और अजय आलोक और डॉक्टर अजय आलोक, मेरे पास ये चिट्ठा भी कम नहीं है। डॉक्टर अजय आलोक, एक सेकंड सुब्रांश, अकेले आप बोलने के लिए नहीं बैठे हैं। आपके पास उस सवाल का जवाब नहीं था जो मैं नहीं कर रहा हूं सर। ऐसा है कि इस लिस्ट को अगर मैं रख भी दूं, डॉक्टर अजय आलोक, राफेल केस में यही अगर प्रोब की बात करते हैं तो जस्टिस गोगोई से बड़ा न्यूट्रल और कोई न्यायवादी कांग्रेस को नहीं नजर आता है, राहुल को नहीं नजर आता है। यही जब सीजेआई आते हैं तो कांग्रेस ने एक सुरजेवाला साहब ट्वीट करते हैं कि अब न्याय की रक्षा होगी क्योंकि एक इंडिपेंडेंट आदमी यहां पर लाया गया है। जिस वक्त 3 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें जस्टिस गोगोई मौजूद थे, सबसे पहले कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। देखिए, सरकार प्रेस कर रही है, यहां पर अगर कोई जज, अगर कोई न्याय की मूर्ति है तो वो जस्टिस गोगोई है। और आज आपने भी देखा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या इनकी हिपोक्रेसी। डॉक्टर अजय आलोक। सुब्रांश जी के पता नहीं कैसे भूल गए, बड़ी जानकारी लेके आते हैं। भैया, ये गोगोई साहब के पिताजी कौन थे? केशव चंद्र गोगोई, शायद आसाम के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के ना। ये तो आप ही के हुए, तो फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है? या इनको भी आपने अब डिसोन कर दिया? यही काम आपने दीपक मिश्रा के साथ किया था जब आप इंपीचमेंट मोशन ले गए थे दीपक मिश्रा के खिलाफ। जो आपकी सुने वो सही, जो आपकी नहीं सुने वो बहुत गलत। जुडिशरी को अपने पॉकेट में रख के चलाने का तरीका सबसे पहले इंदिरा गांधी ने ही डिवाइस किया था। अभी जैसे बताना शुरू किया 1973 से लिस्ट तो आपकी बोलती बंद हो गई। और राज्यसभा में कैसे कैसे लोग आपने भेजे हैं ये किसको नहीं पता है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन से हो, चाहे वो जुडिशरी से हो, चाहे कहां से हो। किसी भी संवैधानिक संस्थाओं का आज तक कभी कांग्रेस ने मान रखा है?
जब तक उसके हिसाब से चले तब तक बड़ी सही है, जब उसके उस हिसाब से नहीं चले तो संविधान खतरे में आ जाता है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ज्ञान न दे तो ज्यादा बेहतर है। यहां पे इंटीग्रिटी की बात है, ये हमारे जज साहब जो हैं, गगोई साहब, इनका इतिहास में नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि 75 वर्षों से और 400 वर्षों से जो राम मंदिर पे आप डिसीजन नहीं कर पाए, जिसको आपने लटका के रखा, भटका के रखा, झटका के रखा, उसको ठीक किया इन्होंने। लेकिन आपको तो ये मुद्दा कभी सॉल्व करना नहीं था ना, इसलिए आपको उनसे परेशानी। यार आप कहते हैं कि पॉलिटिकल फायदा मिल गया, क्या ये देश का मसला नहीं था राम मंदिर? राफेल जिसपे आपके राहुल गांधी को करारी हार मिली, पूरे देश के सामने उनको शर्म नहीं आई, राफेल पे डिसीजन दिया, तो क्या गलत कर दिया सुजलाल जी? आपके हिसाब से चले तो सब कुछ गलत, आप ही सही, खाता ना वही, जो राहुल गांधी कहें वही सही। आज जब पूरा देश कोरोना पे घिर रहा है, राज्यसभा में आनंद शर्मा तारीफ करते हैं सरकार की, बाहर निकल के राहुल गांधी बयान देते हैं कि आर्थिक सुनामी आ जाएगी, सरकार तैयार नहीं है। किस आदमी, किस लीडर के पीछे पड़ के आप लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं साहब? आप तो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं ना, कम से कम आप तो ठीक से रहिए। आप जानते हैं राहुल गांधी कांग्रेस का बेड़ा गर्क करके ही मानेंगे, बीजेपी की जरूरत नहीं है बेड़ा गर्क करने के लिए, अकेले राहुल काफी, और उन्हीं के लाइन में आप भी पीछे पीछे जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप देखिए लगातार हर स्टेट में वही हाल हो रहा है, क्योंकि नेतृत्व में विश्वास नहीं है, सारे लीडर्स छोड़ के भाग रहे, तब आप आगे गोगोई साहब पे, गुजरात में 82 पे थे, 68 पे आगे, मन नहीं मना, 22 छोड़ के जा रहे, मध्य प्रदेश में सरकार गिरने वाली है, मन नहीं मान रहा है, अगला नंबर राजस्थान और फिर महाराष्ट्र का भी लग जाएगा, क्योंकि नेतृत्व सक्षम नहीं है। और ऐसे असक्षम नेतृत्व की बात सुन के किसी भी सम्मानित व्यक्ति पर उंगली उठाया मत कीजिए, इससे, क्योंकि इससे देश को शर्मिंदगी होती है, कांग्रेस का और बेड़ा गर्क और नाश हो जाएगा। तनवीर अहमद, मतलब जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट रही ना हमेशा, अपनी पॉलिटिक्स कीजिए, अपनी पॉलिटिक्स होती आई है, पार्टियां करती आई है, एक दूसरे पर चीचा लेदर होती आई है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी पर सवाल उठा देना एक पूर्व जज के मनोनयन पर, जो कि राष्ट्रपति करते हैं, सर हम किस तरह की राजनीति में जी रहे हैं? अरोड़ा साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता, अगरचे शहनवाज हुसैन और मेरे बड़े अच्छे दोस्त जेडीयू के, वो उसके बारे में कुछ नहीं कहते। वो ये कह रहे हैं कि आपने पहले कांग्रेस की तरफ से इन लोगों को, इन साहबों को आपने राज्यसभा भेजा, इसलिए हमने भी भेजा। तो ये खूब दर्शाता है कि जो कथनी और करनी कांग्रेस करती थी, उसी का पालन आज शाहनवाज हुसैन और उनकी पार्टी कर रही है। ये लग रहा है कि क्विड प्रो को का मुझे डाउट नहीं था, अभी शाहनवाज हुसैन साहब बात खोल के क्लीन वहां पर बता रहे हैं कि हमने जस्टिस गोगोई साहब को इसलिए भेजा क्योंकि उन्होंने हमारे पक्ष में कुछ फैसले लिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये शहनवाज हुसैन साहब की बात थी, आप सुन लीजिएगा, गौर से सुन लीजिएगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने संविधान को शर्मिंदा किया, शर्मसार किया। आज उस कांग्रेस ने जो शर्मसार किया, आप भी शर्मसार कर रहे हैं शहनवाज हुसैन साहब। प्लीज, मैं गलत बयानी नहीं कर रहा हूं साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, मैं बहुत सम्मान करता हूं, मैं न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूं, मैं हमारे देश की आप लोग राजनीति का भी सम्मान करता हूं। इसको दोषित, इसको गंदा आप लोग कर रहे हो और आपकी गलत बयानी से हो रही है। और डॉक्टर अजय आलोक साहब तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार आदमी हैं, समझदार व्यक्ति है, उनके पास आज एक ही शब्द रह गया, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी से बाहर आइएगा भैया, बाहर आइए राहुल गांधी से। नहीं चाहता है देश राहुल गांधी के बारे में डिस्कस करना चाहता है तो आपके फैसलों के ऊपर, आप सरकार है, आपके ऊपर फैसला करना चाहता है। नहीं, आपको लगा एक ही से राहुल गांधी ने गलत किया, हम भी गलत करेंगे, इंदिरा गांधी ने गलत किया, हम भी गलत करेंगे। अरे छोड़िएगा भैया, हम तो जहर का, आप देश को जहर पिला रहे हो, देश को आप लेके जाके देश का बेड़ा गर्क कर रहे हो। आपने, मुझे लगता है, मुझे अब तक तो लग रहा था कि राष्ट्रपति जी ने अच्छा फैसला लिया, मगर शाहनवाज हुसैन साहब के मुंह खोलने के बाद मुझे लग रहा है कि ये क्विड प्रो को था, शाहनवाज हुसैन साहब की पार्टी की तरफ से एक इनाम था। ठीक है, 30 सेकंड शाहनवाज साहब, पहले आप बोल लीजिए। सलील भाई, एक सवाल है आपसे, पहले मैं जवाब दे दूं इनको। एक सवाल, बस एक सवाल है, बस उसका आप लोग दोनों जवाब दीजिएगा। बोलिए। ये वही तरुण गोगोई साहब थे जिन्होंने दीपक मिश्रा के खिलाफ
सीजेआई के खिलाफ जब 3 जजों के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, यही कांग्रेस पार्टी थी, यही तनवीर अहमद थे, यही सब लोग थे जो रंजन गोगोई के समर्थन में खड़े हो गए थे कि सुप्रीम कोर्ट में हाहाकार मचा हुआ है, देश में लोकतंत्र खतरे में आ गया है। उस वक्त रंजन गोगोई आप लोग के सबसे प्रियतम जस्टिस में शामिल होते थे। उस वक्त आपकी इंटीग्रिटी पर आपने कभी सवाल नहीं उठाया साहब। जब ये इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब तो आप सबसे बड़े समर्थक थे, आप सब लोग। आज जब उसने रंजन गोगोई को ये केंद्र सरकार राष्ट्रपति ने मनोनयन करके अगर राज्यसभा भेजा है तो इसमें आपको क्या गलत दिखता है, जरा इसका भी जवाब दे दीजिए। अगर आपकी इतनी पाक साफ नीयत है हर चीज में, और मैं राहुल गांधी बार बार तन्वी भाई इसलिए कहता हूं कि इसी राहुल गांधी का मीठा जहर पी के 13 महीने आपने सरकार चलाई कर्नाटका में। मैं राहुल गांधी इसलिए कहता हूं क्योंकि इसी तरह इनके इमैच्योर डिसीजंस के पीछे पीछे पूरा विपक्ष चलने लगता है और रंजन गोगोई पे जैसे लोगों पे सवाल उठाता है तो कहीं ना कहीं आप लोगों की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आती है। अब जरा जवाब दे दीजिए आप। ठीक है, शाहनवाज साहब बोलिए, फिर उसके बाद ईश्वर आ रहा हूं आपके पास। दीपक में नहीं साहब, मेरे ऊपर सवाल था, छोटा सा जवाब देने का। एक करके मैं बाकी पैनलिस्ट को एक बार शामिल कर लूं। राहुल गांधी को कोई मैटर ही नहीं मानते। इनके जो नेता हैं देवगौड़ा, वो राहुल गांधी का पहाड़ा पढ़ते रहते हैं। और सवाल ये है कि आखिर इस तरह का सवाल क्यों उठाया जा रहा है। राष्ट्रपति जी ने उनको मनोनीत किया, इसलिए मैंने कहा पहले भी जस्टिस राज्यसभा में जाते रहे। ये नई बात नहीं, चाहे बहारुल इस्लाम हो या जस्टिस हिदायतुल्लाह हो या रंगनाथ मिश्र हो। अगर तनवीर अहमद साहब को ये नहीं मालूम है तो उनको थोड़ा पढ़ना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि ये लोग गए हैं या नहीं गए हैं। मैंने सिर्फ याद दिलाई कराई है। दूसरी बात यह है कि जब जो आलोक जी ने कहा कि जब गोगोई साहब जस्टिस के नाते जब उन्होंने प्रेस किया था तो कांग्रेस पार्टी पीछे खड़ी थी। इनका बैकग्राउंड भी आलोक जी ने बताया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज वो अगर राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति जी ने मनोनीत किया, उस पर कांग्रेस को इतना दर्द क्यों हो रहा है और विपक्षी दलों को इतना क्यों दर्द हो रहा है। ये गलत परंपरा है। जिस तरह आप उंगली उठाने का काम करते हैं, पूरे उनके किए हुए फैसले पर आप सवाल उठा रहे हैं। इस तरह आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। ये पूरी तरह अपमान कर रहे हैं न्यायपालिका का भी, और इस तरह का अपमान देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। जिस तरह की भाषा आप लोग तंज में, कटाक्ष में आप बोल रहे हैं, ये देश के लोग जानते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। और उसी महामहिम की अदालत में, उसी माई लॉर्ड की अदालत में ईशकरण भंडारी, जहां वकील गए होंगे एक वकील की हैसियत से, कपिल सिब्बल भी गए होंगे, आज वो सवाल उठा देते हैं। वो जो पूरी दुनिया ये कहती आई कि हमें जो लगातार लंबा चलता आ रहा मामला, अगर किसी पर विश्वास है तो वो कोर्ट पर विश्वास है, इस देश का सबसे लंबित मामला, आज वो सर्टिफिकेट देते हैं सर कि जुडिशरी खतरे में आ गई या जुडिशरी पर से विश्वास उठ जाएगा। सर सचिन जी, सिर्फ 2-3 पॉइंट यहां। पहले एक बात, राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है, क्या कोई भी चीफ जस्टिस क्वालिफाइड है? इसमें कोई बहस नहीं होनी चाहिए। एमिनेंट एक्सपर्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, तो ये मुद्दा छोड़ देते हैं। अब जो दूसरी राजनीतिक बात उठाई जा रही है, क्या उनको किया जाना चाहिए था? मैं इस पे एक सीधी सी बात बोलूंगा कि जजेस के अंदर भी आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी है। आपने जस्टिस हिदायतुल्लाह को वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, आपने जस्टिस बहारुल इस्लाम को, जो पहले कांग्रेस के एमपी रहे, फिर हाईकोर्ट जज बने, फिर सुप्रीम कोर्ट जज बने और फिर दोबारा कांग्रेस के एमपी बने। तो बनने से पहले एमपी, बनने के बाद एमपी बने। तो शुरू से कार्ड कैरिंग जवानी से मेंबर थे। उसके बाद फातिमा बीबी जी की बात करते हैं, जो पहले हाईकोर्ट जज थी, रिटायर हो गई। आपने रिटायरमेंट के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट जज बनाया कांग्रेस ने, और उसके बाद गवर्नर बनाया। तो जब कांग्रेस ने यह प्रथा चलाई हुई थी कि रिटायर्ड जजेस को, जो कांग्रेस के मेंबर थे, उनको राज्यसभा भी भेजा जा रहा था, उनको गवर्नर भी बनाया जा रहा था, तो आज एक जज को आप ऐसे टारगेट करें क्योंकि उन्होंने जो फैसला दिया वो आपके अनुकूल नहीं था, तो ये बहुत ही गलत बात है। दूसरी बात, फैसला भी सिंगल जज का नहीं था, 5 जजेस की पीठ थी और यूनानिमस फैसला था। अगर कोई भी 3 जज इस फैसले को नहीं मानते तो राम मंदिर फैसला नहीं आता, अगर जस्टिस गोगोई चाहते तब भी। तो ये भी बात गलत बोल रहे हैं कि जस्टिस गोगोई का फैसला था, एक संवैधानिक पीठ का फैसला था और जस्टिस गोगोई का फैसला नहीं था।
तो ये दोनों बातें गलत कर रहे हैं। और आखिरी बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि जब जस्टिस गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आपको पसंद आए, जब चीफ जस्टिस बने तो आपने ट्वीट करे थे कि बहुत अच्छी बात हो रही है। अब जब चीफ जस्टिस बनने के बाद उन्होंने कानून अनुसार फैसला लिया तो आप उनको डिस्क्वालिफाइड माने कि वो राज्यसभा ना जाएं, ये बात गलत है। या तो आप भी अपॉइंट ना करते या आप कानून बनाइए कि कोई भी जज अपॉइंट नहीं होगा, वो अलग बात है। पर जब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने अपॉइंट किया और एक नहीं 5, 7, 10 उदाहरण है कि उन्होंने अपॉइंट किया, तो आज ये राजनीतिक बात आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि जज ने जजमेंट आपके अनुकूल नहीं दी थी। राहुल चक्रवर्ती, क्या आपका भी यह पैमाना है कि मेरी तरह से काम करे तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट, भले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो, कोलिजियम की बात हो, या फिर यही जज थी जिन्होंने कहा था राफेल पर जांच होनी चाहिए, जब मेरी तरह से बात नहीं करे, कोई फैसला मेरी तरह अनुकूल ना आए तो मैं सवाल उठाऊंगा, तो मैं जजों का भी चरित्र हनन करूंगा। क्या यही यार्डस्टिक है या आपका कुछ और है? देखिए, बात अगर आप सीधे सलाह से सचिन कहने जाएं तो हम एक बात यहां कहना बड़ा आवश्यक है। देखिए, फिलहाल हमने इसका पहले भी देखा, आज जिस वातावरण चल रहा है, देखिए कोई न्यायपालिका का पूरा सम्मान हमारा है अगर किसी ने चुना गया है, मगर ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, जो वातावरण चल रहा है पूरा हिंदुस्तान में, पूरा देश में, जब ये तृणमूल कांग्रेस के ऊपर ये सवाल, ये उंगली उठता है नारदा सरदा को देखे, भाई कौन न्याय कर रहा है, कौन अन्याय कर रहा है, पूरा देश में जब भाजपा ने कहते हैं हम पार्टी विद डिफरेंस है, तो ऐसा लगता है जो न्याय का पूरा ठेका उन्होंने लेकर रखा है। फिर फिलहाल चारों तरफ जब देखते हैं हम लोग, अरुणाचल से मणिपुर, मणिपुर से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक से मध्य प्रदेश, कहीं भी देखें आप, तो आज देखने के बाद ये विश्वास नहीं रहा। ये विश्वास का जो वातावरण है वो जब नहीं रहता है तो बहुत सीधी सी बात, ये सवाल उठ जाता है, भाई ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है। तो देखिए, रंजन गोगोई साहब ने पूर्वोत्तर विचारपति है, वो उनको राज्यसभा का सदस्य हुआ, इसमें तो आमतौर पर बोलने का कुछ है नहीं, मैंने ये सवाल नहीं उठा सकता हूं क्यों हुआ, क्या हुआ, राष्ट्रपति मनोनीत किया। श्यामा सुदन साहब ये तो सही कह रहे हैं, जो इसमें विरोधी को कहने का क्या है, मगर जिस तरह से पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश का वातावरण चल रहा है, न्याय क्या कर रहा है, न्याय के लिए कुछ हो रहा है क्या? आप सीबीआई के बारे में कहें, जितना संवैधानिक प्रतिष्ठान है उसका बारे में कहें, उसको पूरा पॉलिटिकाइज किया गया इतने साल से, तो इसको तो कभी देश देखा नहीं। तो अभी ये सवाल सीधी सी बात उठता है, जो होने जा रहा है उसका पीछे क्या राज है, उसका पीछे राज क्या, सीधी है या कुछ दूसरी राज है? तो उनका रिटायरमेंट का 4 ही महीना बाद क्यों? आप रंगनाथन का बात कीजिए, पहले बात कीजिए, उसमें गैप था। नहीं, अगर 7 साल ले लेते जैसे रंगनाथ मिश्रा ने लिया तब ठीक था, नहीं तब ठीक था, तब आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक है, तब कोई 5 साल 4 नहीं है, तब कोई क्विड प्रो को नहीं है, तब कोई ऐसा कोई फैसला नहीं है जिसको मैं चाहता था वो फैसला मेरे अनुकूल नहीं आया। नहीं, बात ये होती है सर, मैं ये कह रहा हूं आप फैसलों पर राजनीति कीजिए। नहीं सर, मैं ये कहता हूं, राहुल चक्रवर्ती, राहुल चक्रवर्ती मेरी बात सुनिए कि सर आप माहौल बनाइए, वो न्याय सीधा मैं कह रहा हूं सर, आप राहुल चक्रवर्ती माहौल बनाइए कि जब सत्ता में हैं तो यहां पर न्याय का माहौल है, सत्ता में नहीं है या बीजेपी है या दूसरी विचारधारा है तो न्याय का माहौल नहीं है। आप माहौल बनाइए, आप फैसलों पर राजनीति कीजिए। शारदा और नारदा में फैसला आपके साथ आता है तो जुडिशरी ठीक है, नहीं आता है तो जुडिशरी खराब है, आप बताइए लोगों को जा करके। लेकिन मेरा सवाल ये है, हमारे साथ खुद जस्टिस ए.के. श्रीवास्तव, नहीं आप सुनिए सर, नहीं आप सुनिए सर, मैंने तभी लास्ट कमेंट, मैंने तभी सबसे अंत में आना चाहता था इनके पास, मैं चाहता था कि मैं सबका एक एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। जस्टिस ए.के. श्रीवास्तव जो कि एक्स जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, जिन्होंने तमाम इस तरह के फैसले दिए होंगे सर, जिसका पॉलिटिकल इंपैक्ट भी होगा श्रीवास्तव सर, और जिसका ना जाने तमाम चीजों से राजनीतिक हलकों में बात भी उठी होगी। लेकिन किसी ने ये कहा सर, कोई जज कब से पार्टी के होने लग गए, जज कब से बीजेपी कांग्रेस, या फिर फैसले कब से बीजेपी कांग्रेस होने लग गए, जो कि अब हो रहा है? जस्टिस श्रीवास्तव, देखिए, मैं तो अधिवक्ता भंडारी जी से पूर्णतया सहमत हूं कि जब तक संविधान में ये रुकावट नहीं है कि कोई भी न्यायाधीश रिटायर होने के बाद किसी संवैधानिक पद पर नियुक्त नहीं हो सकता, तब तक तो जजों को भी ऐसे स्थानों पर अवसर मिलना चाहिए। अब सवाल यह है कि कोई भी निर्णय ऐसा है कि एक पार्टी के फेवर में है या दूसरी पार्टी के फेवर में है, ये तो एक ऐसी चीज है कि निर्णय तो एक पार्टी के ही फेवर में होगा। अब जो पार्टी हार गई है वो
जजमेंट में जो गलतियां हो, जो गड़बड़ हो, उस पर तो विचार करे और उस पर कटाक्ष करे और उसको सिद्ध करे कि गड़बड़ है। मगर जज पर कटाक्ष करना कि वो एक पार्टी के संबंध है या दूसरी पार्टी संबंध है, ये तो न्यायपालिका का अपमान ही नहीं है, बल्कि इस तरह की चर्चा जो है वो न्यायपालिका को डराने वाली है कि भाई देखो, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। ऐसी स्थिति अगर देश में पैदा की जाएगी न्यायपालिका के लिए, तो न्यायपालिका के लिए तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा राजनीतिक पार्टियों से ये अनुरोध है कि वे कम से कम न्यायपालिका को अपने आपस के झगड़ों से अलग रखें और जो भी आलोचना हो वो निर्णयों के मेरिट और डीमेरिट पर होनी चाहिए, ना कि जज पर। क्योंकि अगर ऐसे होता रहा तो कॉमन मैन के दिमाग में एक ये जो आस्था न्यायपालिका की तरफ है उस पर धब्बा लगता है। लोग ये सोचने लगते हैं कि क्या जज भी पॉलिटिशियन हो गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं है कि वो न्यायालय नहीं जाती। अपने को अगर कोई परेशानी हुई है तो न्यायालय से ही उनको राहत मिलती है, और सर्वोच्च न्यायालय तो सबसे ऊपर है और वहां पर कोई भी जज का फैसला अपना अकेले का नहीं होता है, या तो उसके साथ एक जज है या दो जज है या चार जज है या 6 जज है। 5 जजों का तो फैसला, इसलिए ये कहना बाकी कि 4 गोगोई साहब ने बिल्कुल, जो बाकी 4 जज जो कि सर्विंग है, आप उन पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं। इसका मतलब आप इसे क्विड प्रो को बना देते हैं। तनवीर अहमद, बताइए, आप इसे कह देते हैं कि ये पार्टी विशेष या उससे जुड़ा है। पूरी जुडिशरी कहीं ना कहीं खतरे में आ जाती है, और उसी जुडिशरी के लिए जिसको कहते हैं कि हमारी जुडिशरी ऐसी एग्जाम्पल है, रात को 2:30 बजे भी अगर हम किसी आतंकवादी का केस भी लेकर के जाते हैं, वो कहते हैं न्याय का यह मंदिर उसके लिए भी खुला है, रात को 2:30 बजे भी खुलता है। ये उसकी तारीफ होती है। सर, उसके लिए आज सवाल इतना खड़ा कर देना। तनवीर अहमद, फिर उसके बाद अजय आलोक, आता हूं शाहनवाज भाई। चोपड़ा साहब, पहली बात तो हमारा जो न्याय का मंदिर है कोई व्यक्ति से और कोई जस्टिस से नहीं चलता, ये संविधान से चलता है। जो संविधान को लिखा गया है, समझा गया है। एज अ लॉयर, एज अ स्टूडेंट ऑफ लीगल सिस्टम, आई कैन रियली टेल यू दैट। और दूसरी बात, अजय आलोक साहब ने और शाहनवाज हुसैन साहब ने एक सवाल किया था। पहली बात तो उन्होंने कहा कि जब जस्टिस साहब आए थे, सड़क पे बैठे थे, इसी सरकार के खिलाफ हमने स्वागत किया था। हम आज भी स्वागत करते हैं, हम रेस्पेक्ट करते हैं कि ये जाए राज्यसभा में कुछ अच्छा काम करे। मगर इन लोगों की बौखलाहट की वजह से, शाहनवाज हुसैन साहब की बौखलाहट की वजह से संदेह का कांटा इधर जाता है कि क्विड प्रो को हुआ होगा, वरना हमें कोई जरूरत नहीं थी कि बताया कि संदेह करने के लिए कि इतने बड़े व्यक्ति के ऊपर संदेह करना तो मेरे लिए, मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के ऊपर लाजिम ही नहीं है। पर इन लोगों को अपनी अगर शब्दों का इस्तेमाल सही चयन करते हैं ये लोग, तो शायद हमें डाउट नहीं लगता। और दूसरी बात, ये हमेशा से एक ही बात बोल रहे हैं, 3 लोग जो बीजेपी के फेवर में आए हैं वो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस ने रंगनाथ मिश्रा के केस में किया, जस्टिस हिदायतुल्लाह के केस संबंध में किया, इसीलिए हमें शक हो रहा है साहब। ठीक है, बोलिए शाहनवाज हुसैन। ऐसा आपने क्या कह दिया कि इनको जज पर ही शक होने लगा? ये कहते हैं कि नहीं, अब क्विड प्रो को नजर आ रहा है। फिर आजा लोग। पहली बात तो ये कि शब्दों का चयन ये सही नहीं कर रहे हैं। इतनी तमीज तो रखिए कि बौखलाहट और पागलपन ये सब मत बोलिए। हम भी मुंह में जबान रखते हैं। जब हम शालीनता से डिबेट करें तो पार्लियामेंट्री बोर्ड बोला कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं जब रिसर्च कर रहा था, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज कब से हो गई? मैं दंग रह गया। बौखलाहट कब से अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज हो चुकी है? नहीं पता है आपको कब बोखलाहट अनपार्लियामेंट्री वर्ड हो गया? इसका दायरा मुझे देखिए, मैं साउथ इंडिया से आता हूं, हमारी जबान है, फिर भी हमने थोड़ी बहुत आप जैसे लोगों से सीखी है साहब। आप बौखलाए हुए व्यक्ति हैं। अच्छा, मैं ही कहता हूं ये तनवीर अहमद बौखलाया हुआ व्यक्ति है। चलिए, पार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है, मैं कह देता हूं आप बौखलाए हुए हैं, बहुत बड़े बौखला है। बोलिए आप। राज्यसभा के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैं इन्हीं का शब्द इन पर चिपका देता हूं। नहीं,
आप मैंने कहा ना कि अगर आपको आप ज्यादा बौखलाइए मत। हम बौखलाहट का भी यूज बिहार में इसको बहुत यूज हम बौखलाहट का भी यूज नहीं करते। वैसे बौखलाहट से एक फ्रस्ट्रेशन जरूर होती है और मुझे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन इस वक्त कल जो है वो ट्विटर पर तमाम उस वक्त में नजर आ रही है जो कहीं ना कहीं कल तक जस्टिस, क्योंकि मेरे पास तमाम मैसेज है कल तक जो कि जस्टिस गोगोई को लेकर के जस्टिस गोगोई को लेकर के न्याय का चैंपियन ट्रीट किया करता था, आज वही जो है खड़े होकर के कैसे पब्लिक डोमेन में उनके बारे में क्या क्या बात कर रहे हैं कह ही नहीं सकता। ये सचिन जी बौखलाहट की बात जब मैं ये देख रहा था कि जब इन लोगों ने अपनी बात फिर जब मैं देख रहा था रिसर्च में कि मैं कह रहा था, जब मैं देख रहा था कि पहली बार जब मैं रिसर्च कर रहा था मेरे ध्यान में नहीं था कि 1962 और 68 में कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा में गए बहरुल इस्लाम साहब 1972 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज बना दिए गए। रिटायर होने के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। यानी आप ये समझिए कि कांग्रेसी नेता को पहले हाईकोर्ट का जज, फिर रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज। कांग्रेस क्या क्या करती थी और वो कांग्रेस के नेता किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। मैंने इसको 2 बार पढ़ा, मुझे लगा कहीं मेरे पढ़ने में तो नहीं गलती हो रही है, लेकिन एक कांग्रेस के नेता को 72 से पहले 62 में फिर 68 में कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा गए और 72 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज बने, फिर 80 में उनको फिर जब रिटायर हुए तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया। जो कांग्रेस न्यायपालिका को कठपुतली की तरह चलाती थी, वो कांग्रेस जो रंजन गोगोई जी का स्वागत करती थी, आज उनके राष्ट्रपति के जरिए मनोनीत होने पर आंसू बहा रही है, विलाप कर रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह नहीं कि राजनीति में आप लोग किसी बात से मतभेद हो तो कम से कम कुछ संस्थानों को छोड़ दीजिए। आज उनके सारे फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला हो या कांग्रेस के अन्य नेता हो, जितने फैसले गोगोई साहब ने बेंच में दिए हैं उन सब फैसले पर सवाल उठाकर आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। ये देश क्षमा नहीं करेगा आपको। ठीक है, 30 सेकंड शुभ्रांश बोल लीजिए। आप पहले हाथ उठा रहे थे, ईश्वरन आता हूं आपके पास। देखिए ऐसा है कि मैं भी 2-3 बातें मुझे कहनी है। पहला ये कि अजय जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि उनके पिताजी क्या थे और उनके चाचा जी क्या थे। वैसे तो सर अगर देखा जाए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज 40% सुपर कांग्रेसी है। तो छोड़िए, हर राजनीतिक पार्टी का घर और प्लेटफॉर्म कांग्रेसी है। एक बात। दूसरी बात, नहीं साहब हमें खुशी है, हमें तो खुशी जस्टिस सुनील गौर का भी है जिस दिन उन्होंने आईएनएक्स मीडिया पे फैसला दिया था और उनको पीएमएलए ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाया गया। चूंकि संविधान अधिकार देता है तो बधाई उनके लिए भी है, इस पे कोई सवाल जवाब नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अभी आपने जिक्र किया जिस तरह के आबो हालात बाहर हैं और हर आम आदमी को सिर्फ एक ही उम्मीद होती है, जैसा अभी जज साहब ने जिक्र किया, बिल्कुल न्यायपालिका साहब, क्योंकि हर कोई कहीं से भी थका हारा जाता है तो उम्मीद करता है कि न्यायपालिका से उसको न्याय मिलेगा। अगर वहां इस तरह का सवाल ये नहीं, आप किसी को भी बनाइए, संविधान अधिकार देता है, पीछे वालों ने किया, आप भी करिए, कोई बात नहीं। क्यों आप तो आए थे पार्टी विद डिफरेंस बन के, बट कोई बात नहीं। अगर आपने 1970, 1980, 1990 का एग्जाम्पल रखा है तो बहुत बढ़िया, मुबारक हो। लेकिन सब इतना ही बनता है कि क्या और लोग नहीं थे संस्थान और संस्थाओं में। और जो राहुल जी का दूसरा सवाल था, बिल्कुल जिस तरह से मार्केट के हालात बन रहे हैं रोज रोज ना, कोई दिन दूर नहीं कि हर रोज आदमी खून के आंसू होता है और नौकरी तो जा ही रही है, आर्थिक महामंदी भी आपके सर पे खड़ी है। तो आपको कम से कम कोरोना की बीमारी के साथ साथ आर्थिक महामंदी के भी अपने बयानों से इतनी अपील है और इतनी गुजारिश है, बाकी सब जैसे चाहे वैसे ट्रीट करिए। ऐसे बयान आते हैं जिससे सुनामी की तरह मत होता है, आर्थिक सुनामी की तरह मत बोलिए ना एकदम। आपने अपनी बात रखी ना, मैं जवाब ले लेता हूँ। अजय आलोक बयान दे दीजिए। अजय आलोक शेयर मार्केट है वो क्रैश एक सेकंड। अजय आलोक दिक्कत क्या है कि एक रिटायर्ड जज को जिसमें कोई संवैधानिक अड़चन नहीं है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, जुडिशरी की उसने सेवा की, वो एक प्रेस्टिजियस व्यक्ति है, उसे राज्यसभा भेजा गया। ये दिक्कत है कि ये गवर्नमेंट ये नहीं करती। या फिर रंजन गोगोई जिन्होंने अब तक आजाद भारत के सबसे बड़े फैसले जो इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सूट नहीं करते, वो दिक्कत है। मैं बताता हूं सचिन, दिक्कत क्या है इनको दिक्कत तब हुई, ये सबसे पहले बहुत खुश हुए थे जब रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए अपनी वरीयता के आधार पर, क्योंकि इनको ये उम्मीद नहीं थी कि सरकार ऐसा होने देगी। लेकिन ऐसा हुआ, क्योंकि सरकार इंटरफेयर नहीं करती है कांग्रेस की तरह कि कौन चीफ जस्टिस बने। इससे रंजन गोगोई साहब अपनी वरीयता के आधार पर चीफ जस्टिस बने।
जब चीफ जस्टिस बन गए तो इनको बड़ी खुशी हुई कि चलो साहब, लगता है हमारा आदमी आ गया, हमारे पिताजी कांग्रेसी रहे, मुख्यमंत्री रहे, कुछ हमारा काम करेगा। राहुल गांधी को राफेल केस में क्लीन चिट मिल जाएगी, हुआ उल्टा। राम मंदिर का मुद्दा लटक जाएगा, हो गया उल्टा। सीबीआई केस में हमारे हिसाब से आएगा फैसला, हो गया उल्टा। तो जब सब कुछ उल्टा पुल्टा होते चला गया तो इनके रंजन गोगोई साहब बड़े अच्छे मित्र बन गए। जब बड़े मित्र अच्छे मित्र जब इनके रिटायर किए, इन्होंने फेयरवेल देना, उनको सम्मान करना भी उचित नहीं समझा। और आज मौका मिला, राज्यसभा की 12 प्रेसिडेंशियल नॉमिनी सीट हमेशा देश के उन लोगों को दी जाती है जो इसको डिजर्व करते हैं। आपके जैसा नहीं कि कांग्रेस शासन में किसी को भी उठा के दे दिया जाता था कि जो भी गांधी परिवार की चाकरी करे। ये उन सम्मानित व्यक्तियों को सुशोभित किया जाता है जो अपने अपने क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। और रंजन गोगोई साहब की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, सिर्फ देश के स्तर पर नहीं है। इसलिए अगर आज वो राज्यसभा को सुशोभित करते हैं तो इससे राज्यसभा की शोभा बढ़ी है। ये बात ये लोग नहीं समझेंगे, लेकिन दर्द यह है कि जो इनके हिसाब से न चलेगा तो उसके लिए इनके मुंह से हमेशा फूल झड़ेंगे, जैसे आज झड़ रहे हैं। चाहे वो तनवीर जी हों, मेरे मित्र हैं, सुशांत जी हों, वो भी मित्र हैं, लेकिन फूल झड़ना तो मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबकी पीछे बैठी हुई है, तो उनको बोलना है, लोग को फूल झाड़ना है उनके खिलाफ। तो ठीक है, फूल झाड़ते रहिए, लेकिन इस प्रोसेस में पूरी की पूरी संवैधानिक संस्था का मजाक और माखौल उड़ाने वाली ये पार्टी बन गई है, और पूरा देश देख रहा है कि यही इनका चाल चेहरा और चरित्र है। ईशकरण भंडारी, फिर उसके बाद राहुल चक्रवर्ती। सचिन जी, यहाँ पे जो खतरनाक बात है वो ये नहीं है कि ये जस्टिस गोगोई के विरोध में बोल रही है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोले थे या फिर ओवैसी जी बोले थे। यहाँ पे डेंजरस बात ये है कि जो ये भाषण दे रहे हैं वो जाके फिर समाज में बोलेंगे, देखा जुडिशरी का फैसला राम मंदिर में इसलिए आया था, और लोगों को, जनता को ये तथ्य नहीं बताएंगे कि 4 जजेस और भी थे उसमें। मैं एक उल्टी बात करता हूं, मान लीजिए जस्टिस गोगोई बोलते राम मंदिर का फैसला जिस पार्टी के हक में आया नहीं आया, तब भी जो चारों ने फैसला दिया तो वही फैसला आता, तो उनके फैसले देने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो 5 में से सिर्फ 1 थे। पर ये कपिल सिब्बल जी का भी अब चेहरा दिखा रहे हैं, ये जानबूझ के जनता में वोट बैंक की राजनीति के लिए भ्रम फैलाएंगे कि इसलिए ये हुआ था, इसलिए राज्यसभा है। जबकि सच क्या है, आपने तो अपने कांग्रेस के मेंबरों को 62-68 में मेंबर थे, उसके बाद कोर्ट में लेके आए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लेके आए, और उसके बाद दोबारा राज्यसभा भेजा। यहां पे दूसरी बात, आपने जब उनको मेंबर बनाया राज्यसभा का तो कांग्रेस के मेंबर थे, यहां पे इंडिपेंडेंट मेंबर होता है नॉमिनेट होने के बाद जस्टिस गोगोई की मर्जी है कि वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हैं या पार्टी नहीं भी ज्वाइन करते हैं, ये भी उनकी स्वतंत्रता है। तो हो सकता है वो कोई पार्टी भी ना ज्वाइन करें और इंडिपेंडेंट मेंबर रहें, एज एक्सपर्ट रहें, जो वो सीजीआई होके कानून के एक्सपर्ट थे। तो यहां पे तथ्य का भी डिफरेंस है कि वो किसी पार्टी के आज भी मेंबर नहीं है, वो प्रेसिडेंशियल कोटा से आए हैं, जबकि पास्ट में लोग कांग्रेस के कोटा से आके कांग्रेस के मेंबर बनके राज्यसभा के मेंबर बनते थे। तो ये कानूनी तौर पे गलत है, संवैधानिक तौर पे गलत है, और सिर्फ राजनीति करने के लिए, जनता में भाषण देने के लिए कि राम मंदिर का फैसला इसलिए आया, इसके लिए राजनीति कर रहे हैं, जो बहुत ही खतरनाक राजनीति है। तनवीर अहमद, जिसे कर दी राजनीति करें ना, हम क्यों ऐसा ट्रेंड सेट करें और अपनी राजनीति को इस लो तक क्यों लेकर के जाएं सर? मैं अभी जो मुझसे पहले जो साहब बोले, मैं उनकी बात को मानता हूं कि जस्टिस गोगोई साहब जो अभी बने हैं वो किसी पार्टी के नहीं है, राष्ट्रपति जी ने बनाया है। संविधान में उसकी एक ये छूट है, जैसे तेंदुलकर साहब बने थे। बट हाउएवर अभी बीजेपी और बीजेपी के लीडर्स उनको अपना बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, अपना बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये हमारी तरफ से आए, वो बन गए, कांग्रेस की टिकट पे बन गए, ये हमारे हैं। और दूसरी बात, राम मंदिर का फैसला, मैं ये नहीं कह रहा मैं किसी की बात कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, आपने कल से देखा होगा, जब से रंजन गोगोई का नाम आया है तब से कोशिश कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से सिर्फ इतनी की जा रही है, इनाम मिल गया और मैं कुछ नहीं करूंगा, इनाम मिल गया मैं कुछ नहीं करूंगा, आपने फैसला दिया था आपने कर दिया। मतलब क्या क्या साबित करने की कोशिश हो रही थी? एक चीफ जस्टिस जो है, जो वो उस बेंच का जो हिस्सा था, जिसकी अगुवाई में एक संवैधानिक 5 जजों की बेंच थी, उसके बाद उसे ट्विटर पर मैं ये कहूंगा कि ये शब्द बहुत बुरा लगता है, इस तरह से जलील किया जा रहा है। सर, इनाम मिल गया, तेरे को इनाम मिल गया, इस तरह से भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, फिर आप कह रहे हैं कि दूसरे वाले ने ओन कैसे कर लिया?
देखिए, पहले ये एक्चुअली मैं इनाम नहीं मानता। ये लोग इनाम की तौर पर पेश कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये इतने बड़े जज थे, इन्होंने देश के इतिहास में इतने इतने बड़े फैसले किए। जब 5 जज बैठे हैं तो फैसले का पूरा श्रेय इनके ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? मगर मैं इसके बाहर आगे कुछ और नहीं कहूंगा। गालिब का एक शेर है कि वजीफा खार हो गालिब दो शाह को दुआ। इसके आगे का शेर शाहनवाज हुसैन साहब भी जानते हैं, मेरे सारे मित्र जानते हैं। तो हमें बीजेपी की तरफ से जो बयानबाजी आ रही है उससे लग रहा है कि ये इनाम के तौर पे ही दिया गया, वरना हम नहीं मानते थे कि इनाम है। उनके क्रेडेंशियल्स के ऊपर, क्रेडिबिलिटी के ऊपर उनको राज्यसभा में भेजा गया, या अभी तक हम मानते थे। बट बीजेपी ये स्पष्ट दिखा रही है कि उनको इनाम ही मिला है। ठीक है, राहुल चक्रवर्ती सवाल उठाते रहिए, चीचा लेदर करते रहिए, चरित्र हनन करते रहिए। सामने वाला अगर जवाब दे तो कहिए देखिए पकड़ा गया, चोर है, चोर है, चोर है। उनको सिर्फ हम लोगों ने बधाई दी बस, राष्ट्रपति जी के जरिए मनोनीत होने पर। सचिन भाई, ये तंज तो विपक्षी के जरिए शुरू हुआ। जस्टिस गोगोई ने क्या करेंगे बाद में? शहनाज भाई एक सेकंड, शहनाज भाई एक सेकंड, मैं खत्म कर ले। जस्टिस गोगोई ने क्या करेंगे बाद में? कौन सा पार्टी ज्वाइन करेंगे या कोई पार्टी ज्वाइन करेगा नहीं, उसमें तो दूसरी बात है, इसमें हमारा दिलचस्पी नहीं है। उनका क्या नियत है, उनका इंटेंशन क्या, तो बाद में पता चलेगा। मगर हमारा प्रॉब्लम इसमें है, हमारा देखने का चीज है जो भाजपा का इंटेंशन क्या है, इनका नियत क्या है, इसीलिए कि हम लोग चिंतित है। रंजन गोगोई, जस्टिस गोगोई को प्रेसिडेंट ने मनोनीत किया है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अब ये वाकई में क्या इनाम का दौर पर लाया गया उनको? क्या इसका पीछे राज क्या है? इसमें बीजेपी कैसे आ गया? अच्छा, अब मैं आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फिर उसके बाद मैं जस्टिस साहब आपके पास आता हूं। सर, मुझे एक बात बताइए राहुल चक्रवर्ती, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो राज्यसभा में मनोनीत करते हैं उन सदस्यों को या उन वीवीआईपीज को या फिर उन माननीय सदस्यों को जिन्होंने समाज में कुछ किया हो, राष्ट्र के लिए कुछ उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हो। तो राष्ट्रपति ने मनोनयन किया जस्टिस गोगोई का, इसमें बीजेपी या कांग्रेस भी, इसमें बीजेपी और कांग्रेस कैसे आ गई, मुझे बताइए। हाँ, आप इनके एटीट्यूड तो देखिए, आप बीजेपी भाजपा का लीडर लोग को एटीट्यूड देखिए, इस पर साफ पता चलता है। अगर कोई विरोधी विरोध कर भी रहा है, वो सही हो या गलत हो, मगर भाजपा से जिस तरह से डिफेंड कर रहा है, लग रहा है उनका इस पर कोई लिंक जुड़ा हुआ है। तो इनका ये सपोर्ट है, इसीलिए खाली सिर्फ कह रहा है कि इसका पहले ट्वीट करने के लिए तब ये कांग्रेस ही थी। आप गालियां भी दें, राहुल चक्रवर्ती, इसका मतलब यही बात है। इसका मतलब ये मैंने तो आपको पहले बताया सचिन, पूरा देश भर जो वातावरण चल रहा है, लगता था आस्था जो है राहुल चक्रवर्ती, इसका मतलब जिस वक्त आपको भी लगता था, राहुल चक्रवर्ती एक सेकंड, राहुल चक्रवर्ती वाकई में साफ है या नहीं, ये दिशा सब लोग बयानबाजी करें, राहुल चक्रवर्ती, इसका मतलब ये है, आलोचना करें, राष्ट्रपति के जरिए मनोनीत हुए हैं, फिर आपको क्या दुश्वारी है जनाब? ठीक है, इसका मतलब ये है राहुल चक्रवर्ती, इसका मतलब अगर मैं आपका ही फॉर्मूला लगाऊं तो ठीक है, अजय आलोक 30 सेकंड, उसके बाद लास्ट कमेंट में जस्टिस साहब आपसे लूंगा। अजय आलोक 30 सेकंड, तो दिक्कत इसका मतलब क्या है? अगर अब इनको लगता है कि नहीं इशारों में दिक्कत है, जब ये पीसी करते थे इनके नेता खड़े होकर के, तब क्या जस्टिस गोगोई कांग्रेस ही थे क्या? राहुल चक्रवर्ती, फॉर्मूला अब तो आपका यही हुआ ना। अजय आलोक 30 सेकंड, फिर उसके बाद लास्ट कमेंट जस्टिस श्रीवास्तव। राहुल जी से एक जवाब है, एक सवाल है सचिन। नहीं, राहुल जी से ऐसा नहीं है, मगर इनका जो हमदर्दी है, इनका जो डिफेंड करने का तरीका है, राहुल जी एक सवाल है, कुछ लिंक तो पता ही चलता है। सुनिए, देश भर जो अविश्वास का वातावरण पैदा कर दिया भाजपा ने, अभी विश्वास रखना ही मुश्किल हो गया। नियत क्या है, इसको पीछे हम लोग जाएंगे। ठीक है, सवाल है, ठीक है, अविश्वास का वातावरण पैदा होगा। ठीक है, अजय आलोक 30 सेकंड, थोड़ा जल्दी। हाँ, मेरा राहुल जी से बस एक छोटा सा सवाल है। ममता जी ऑन रिकॉर्ड, हाउस में और हाउस के बाहर ऑन रिकॉर्ड कह चुकी हैं कि इस देश में संवैधानिक संस्थाओं से सबसे ज्यादा किसी ने मजाक किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। क्या राहुल जी आप इस बात को मानते हैं? हाँ या ना में बस जवाब दे दीजिए। राहुल चक्रवर्ती जल्दी, हाँ या ना। ममता जी बोला है भाजपा ने संविधान को पूरा पॉलिटिकल बनाया। ना पूछा उन्होंने। आलोक जी, अब कांग्रेस ने हाँ या ना, नहीं वो कोट अनकोट पाकिस्तानी बन जाती है या ना?
उस टाइम भाजपा ने ममता बनर्जी को पाकिस्तानी बना देती है ना, हाँ या ना इनको जितना हम अब हाँ या ना सूट नहीं करता ना जस्टिस श्रीवास्तव लास्ट हो गया हाँ या ना इसलिए सूट नहीं करता हाँ या ना सर बोलिए ना। कि अभी इन्होंने पूरी कोशिश की विपक्ष में रहते हुए कि राष्ट्रपति ने जब जस्टिस साहब को मनोनीत किया है, एक सेकंड सर हो गया, जब राष्ट्रपति ने जस्टिस साहब को मनोनीत किया है तो इसमें पार्टी का तो संबंध ही नहीं उठता जस्टिस साहब, लेकिन ये वही लोग हैं जो अब पार्टी विशेष से जोड़ रहे हैं। ये तब इन्हें अपना बताते थे जब ये लोग डिसेंट को लेकर के कहते थे यही जज है, देखिए झंडा बरदार हैं, यही जज है, न्यायमूर्ति हैं। जस्टिस श्रीवास्तव लास्ट कमेंट। मेरा ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टी से ये अनुरोध है कि इस चर्चा को अब समाप्त कर दें। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो व्यक्ति भारत की सबसे ऊंची अदालत का चीफ जस्टिस रहा हो उसको राज्यसभा का मेंबर बनने में कोई बड़ी पारितोषिक नहीं है। उनके राज्यसभा के मेंबर बनने से राज्यसभा स्वयं में गौरवान्वित होगी, क्योंकि ये राज्यसभा एल्डर हाउस है और एल्डर हाउस जो है उसका ये कर्तव्य है कि वो लोअर हाउस को समय समय पर सही परामर्श दे। और अब राज्यसभा जो है उसको गोगोई जी का जो विद्वता है उसका उनको लाभ मिलेगा, तो पूरे देश को एक बेहतरीन खिलाड़ी के कारण जो है खेल में क्या किया जा सकता है वो पारितोषिक अगर मिलता है सदन में, और वैसे ही अगर बाकी और सेलिब्रिटीज जो है वो कहीं ना कहीं सुशोभित करती हैं हमारे अपर हाउस को, तो वैसा ही कहीं ना कहीं रंजन गोगोई भी करेंगे। इसलिए जी न्यूज ये मानता है कि न्यायपालिका का हर हाल में सम्मान होना चाहिए। दल हित के लिए देश हित से समझौता मत कीजिए, राजनीतिक दल सुविधा की सियासत बंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक छोटा सा ब्रेक, हमें लगातार जारी।